हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गरिमा। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग एसिड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले बेसिस का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्लाइट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट नेचर शो करते हैं, लाइक दे शो डिफरेंट टेस्ट, मे बी बिटर, सॉर और न्यूट्रल। तो ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर हो, लाइक करेला, इसीलिए करेले को हम बिटर गाउट भी कहते हैं, और इसका जो बिटरनेस है वो इसमें प्रेजेंट बेस की वजह से है। इसके अलावा जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे। एंड द थर्ड पॉइंट, दे फील स्लिपरी टू द स्किन, जो स्किन पर स्लिपरी फील हो, लाइक सोप्स। सोप को अगर आप छूते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक चॉक जिसको हम लाइम कहते हैं, ये भी बेस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एंटासिड, एंटासिड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल डाइजीन है। डाइजीन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस का ही एग्जाम्पल है। डिटर्जेंट, ये सभी हमारी लाइफ में यूज होने वाले बेसिस हैं। बेसिस की एक पहचान ये भी है कि जो भी मेटल्स हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ये भी बेस बनाते हैं, एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज अमोनियम इज नॉट अ मेटल। सोडियम के साथ अगर O जुड़ गया, जो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है मिलकर, तो वो भी एक बेसिक एग्जाम्पल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH लगा हुआ है, तो ये भी एक बेस है। इसके अलावा कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। उन बेसिस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं एल्कलीज। यहाँ पर एक लाइन मैंने नोट डालकर लिखी हुई है, ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ इस डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है बेसिस में कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट कवर कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स these all four compounds are bases, like सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डिफरेंस क्या है इनमें? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको हमने नाम दिया है एल्कलीज का। कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड केवल बेस वाली कैटेगरी में रह गए, बिकॉज दीज आर नॉट सॉल्युबल। दैट इज व्हाई वी से ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। जितने भी soluble bases हैं, these are very useful because most of the chemical reaction takes place in aqueous solution। तो इस क्लास में, इस चैप्टर में हम जब भी बात करेंगे soluble bases के बारे में, हम बेस बोले या एल्कलीज बोले, इट मीन्स बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पर इस सिलेबस में सारे वाटर soluble बेसिस ही आपके सिलेबस में है। बेसिस के टेस्ट और उनके स्लिपरी टच के अलावा साइंटिस्ट थे आर्हीनियस। उन्होंने ये देखा कि इनमें एक कॉमन OH है जो कि सभी बेसिस में प्रेजेंट होता है, और अगर हम किसी भी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज OH आयन प्रोड्यूस करता है, लाइक ऑल दीज बेसिक एग्जांपल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट रिलीज OH आयन इनटू वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो गिव्स, और लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी OH आयन वाटर में रिलीज करता है। इसीलिए ये सब बेसिस के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक कंपाउंड लिया हुआ है, और जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो जिसमें सोडियम आयन अलग हो गया और OH आयन अलग हो गया। तो बेस को जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये दो तरीके के आयंस में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें OH आयन प्रेजेंट होगा, और ये बेस की प्रेजेंस को शो करेगा। अब बात करते हैं हम बेसिस के क्लासिफिकेशन की। स्ट्रॉन्ग बेसिस, नाम से ही पता चल रहा है। पहली बात तो बेसिस वो हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH रिलीज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होंगे जो कि लार्ज नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस करेंगे जब वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे वाटर के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस which give large number of OH ion, और you can say they completely ionize into water। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है,
जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करने पर सोडियम आयन और OH आयन यहाँ रिलीज हो रहे हैं और ये पूरी तरीके से रिलीज हो जाते हैं, जिसकी या आप ये कह सकते हो कि 100% इसका डिसोसिएशन हो जाता है। इसी वजह से इन बेसिस को हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस वो बेसिस हैं जो कि स्मॉल नंबर ऑफ OH आयन रिलीज करते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ OH आयन रिलीज करें या फिर वी कैन से कि वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, पूरी तरीके से उनके आयन डिसोसिएट नहीं हो पाते। मैंने यहाँ पर ये जो साइन यूज किया हुआ है डबल हेडेड एरो का, इट शोज कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरीके से अमोनियम और OH आयन में डिसोसिएट नहीं हुआ है, इसका कुछ पार्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बचा रह गया है। That is why this is known as weak base. Here are few examples: ammonium hydroxide, calcium hydroxide and magnesium hydroxide. All these bases are considered as weak bases. Now we will discuss about the physical properties of bases. कुछ properties हम starting में पढ़ चुके हैं. They are bitter in taste like bitter gourd, feel soapy in touch like soap or detergent, and bases solution conduct electricity. It means they behave like electrolyte. आपको हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट करेंगे जिनके अंदर फ्री आयंस होंगे, और ये आपको मालूम है कि जो बेसिस हैं वो फ्री OH आयन रिलीज कर रहे हैं वाटर में रिलीज करने पर, इसीलिए दे आल्सो बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट. दे टर्न रेड लिटमस ब्लू and they are also corrosive in nature. It means it is very harmful for our skin, and when it come in contact with our skin they produce painful blisters. Chemical properties of bases. They all bases react with metals. When sodium hydroxide react with zinc, it forms sodium zincate and release hydrogen gas. लेकिन एक नोट मैंने यहाँ पर साथ में मार्क किया हुआ है कि all the metals do not react with bases to form salt and water. You all must remember that point कि जितनी भी metals हैं वो सभी metal bases के साथ react नहीं करती हैं, केवल कुछ ही metal bases के साथ react करती हैं और salt बनाती हैं. And the another very popular and well known reaction, this is neutralization reaction, जिसमें base acid के साथ reaction करता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है because OH ion is present here, और सल्फ्यूरिक एसिड is a acid. When they react with each other, यहाँ पर जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट बना लेगा, और जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ मिलकर पानी बना लेगा. तो यहाँ पर ये कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ पर जो बेस का OH है वो हाइड्रोजन एसिड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल करके वाटर बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे और फाइनली जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो कैसा हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तब हमेशा सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि these are salts are the compounds which are formed by the replacement of hydrogen. किसका हाइड्रोजन? एसिड का हाइड्रोजन. जब एसिड के हाइड्रोजन को कोई मेटल रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा. और इट्स वाइस वर्सा कि किसी बेस के OH को कोई नॉन मेटल रिप्लेस कर दे तो हम कहेंगे कि वो एक सॉल्ट है. और सबसे इजी डेफिनेशन जो कि हम हमेशा पीछे के चैप्टर्स में भी डिस्कस करते आए हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उसमें जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. यहाँ पर ये जो NaCl है ये टेबल सॉल्ट है, जो खाने वाला नमक है उसका फॉर्मूला है, बट ऑल सॉल्ट्स आर नॉट एडिबल. नाउ अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स जो भी हैं वो आयनिक कंपाउंड है. अगर हम यहाँ पर NaCl की बात करें तो NaCl दो तरीके के आयन से मिलकर बना हुआ है, सोडियम प्लस आयन और Cl के ऊपर माइनस चार्ज. तो ये सॉल्ट जो है आयनिक कंपाउंड है. सॉल्ट सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज दीज हैव आयंस. जहां पर भी आयंस होंगे वहां हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा. सॉल्ट के जो सोल्यूशन है वो तीन तरीके की कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. और इनके नेचर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस की हेल्प से. इट मींस हाइड्रोलिसिस क्या होती है
कि स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। अगर हम किसी भी कंपाउंड के ऊपर वाटर की रिएक्शन कर दें तो वो कहलाता है हाइड्रोलिसिस, और हम उसके बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि दिया गया सॉल्ट सोल्यूशन नेचर वाइज कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। न्यूट्रल सोल्यूशन हमेशा बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पर अगर हम वाटर की रिएक्शन करेंगे, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, तो ये किससे बना था, NaOH और HCl से। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए ये कैसा हो गया, न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया। पोटेशियम सल्फेट, ये भी KOH से बनेगा और H2SO4 एसिड से बनेगा। बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिड, इसीलिए ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका भी सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर एसिडिक सोल्यूशन हमें सॉल्ट का मिलता है तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। अगर अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है, अब हमें ये देखना है कि ये नेचर वाइज कैसा सॉल्ट है। तो अगर हम इसको वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हम देखेंगे जो NH4 है, वाटर को हम HOH लिख सकते हैं, तो जो OH है वो तो NH4 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये नेचर वाइज कैसा हो गया, बेसिक हो गया। और जो H है वो Cl के साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा, HCl। And as we all know, HCl is a strong acid and ammonium hydroxide is a weak base. That is why acidic solution कौन से होंगे, जिसमें सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस वीक होगा, उसको हम सॉल्ट का एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और बेसिक सॉल्यूशन कैसे होंगे, जहां पर जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होगा, वो भी हम डिसाइड करेंगे हाइड्रोलिसिस की हेल्प से। लाइक sodium carbonate when reacts with water, it always forms sodium hydroxide, strong base, and H2CO3 carbonic acid. It is a very weak acid, ये स्टेबल भी नहीं रहता और H2O और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है, तो ऐसे सॉल्ट्स का सोल्यूशन बेसिक कहलाएगा। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स। All oxide and hydroxides of metals are basic in nature. अगर हम मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो वो नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे। अगर हम किसी भी कंसंट्रेटेड बेस को डाइल्यूट करें पानी मिक्स करके, तो हमें पता है कि जो बेसिस है वाटर में डिसॉल्व करने पर OH आयन देते हैं, और अगर हमने उनको डाइल्यूट कर दिया तो उनका पर यूनिट वॉल्यूम OH आयन का डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिटी ऑफ बेस, ये क्या होता है, जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन किसी बेस में प्रेजेंट होते हैं वो उस बेस की एसिडिटी के बारे में बताते हैं। यहाँ सॉल्ट से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जो सॉल्ट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड हैं और दो तरीके के आयंस रिलीज करते हैं, कैटायंस भी रिलीज करते हैं और एनायंस भी रिलीज करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई फॉर्मूला देख के डिसाइड करना चाहते हैं कि वो सॉल्ट है या नहीं है, तो हमें क्या देखना है, वन कैटायन डिफरेंट फ्रॉम H आयन। अगर मैं आपसे कहूँ HCl, तो क्या ये सॉल्ट है HCl? HCl सॉल्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक आयन H आयन है, केवल H आयन है, और हमें क्या चाहिए कि H आयन के अलावा भी दूसरा कैटायन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NaHSO4, सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कैटायन है, हाइड्रोजन भी एक कैटायन है, और सल्फेट पर -2 चार्जेस हैं, तो यहाँ पर हमें H आयन के अलावा एक और कैटायन मिल गया, राइट। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से एनायन, एनायन में भी जो एक एनायन है वो OH के अलावा होना चाहिए। अगर फॉर्मूले में OH प्रेजेंट है तो उसके अलावा भी एक एनायन प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो एक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड positive ion means cation and Cl negative ion. So these are the additional points regarding bases and salts. Thank you for watching this video. I hope आपको बेसिस और सॉल्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you and stay tuned for more videos.